तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएस के इंग्लिश के चैप्टर हमारा बन 27 से। और चैप्टर का नाम हमारा बनता है द पैरट हु वुडंट टॉक। और यहाँ पे हमारे अपना एक तोते की कहानी है, थोड़ा सा अपना उसको जाने के समझेंगे और इसके बाद में इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर अपना वो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस तोते के बारे में अपना कैसे क्या बताया जाता है, तो जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ग्रैनी लिव्ड इन अ बंगलो इन नॉर्थ इंडिया। दादी उत्तर भारत में एक बंगले में रहती थी। इट वॉज ए फैशन टू कीप अ पैरट एज पेट फॉर एवरीवन। सभी के लिए एक तोता पालतू जानवर के रूप में रखना फैशन था। Sometimes the birds became great talkers and rather mimics। कभी कभी पक्षी बहुत बातूनी हो जाते थे या यूं कहे कि नकल करते थे। They would learn to recite whole mantras or warning words for the children। वे बच्चों को पूरा मंत्र या चेतावनी वाले शब्द सुनाना सीख जाते थे। The parrot picked up the expression over a period of time when they were taught repeatedly। बार बार सिखाए जाने पर तोतों ने समय के साथ भाव सीख लिए। Aunt Ruby had bought a caged parrot from a bird catcher। Aunt Ruby ने एक पक्षी पकड़ने वाले से पिंजरे में बंद तोता खरीदा था। The narrator's granny and grandfather were against keeping a caged bird as pet। जो दादी माँ है और दादाजी हैं तो उन्हें अपना पसंद नहीं था कि किसी पक्षी को पिंजरे में रखा जाए। Aunt Ruby insisted on keeping the parrot and teaching it to talk। Aunt Ruby ने तोते को रखने और उसे बोलना सिखाने पर जोर दिया। The bird, on the other hand, disliked both the aunt and her persuasion। दूसरी ओर पक्षी को आंटी और उनकी उन्होंने विनय दोनों ही नापसंद थे। He did not like to be kissed by Aunt Ruby। उसे आंट रूबी द्वारा चूमा जाना पसंद नहीं था। One day, Aunt Ruby was putting her face close to the bars of the cage। एक दिन आंट रूबी अपना चेहरा पिंजरे की सलाखों के पास ले जाती है। The parrot knocked his spectacles for off her nose। तोते ने उनका चश्मा उनकी नाक से गिरा दिया। It irritated Aunt Ruby। इससे आंट रूबी चिढ़ गई। Aunt Ruby became hostile and made faces at the parrot and called out, "Can't talk, can't sing, can't dance"। आंट रूबी का व्यवहार खराब हो गया और उन्हें तोते को देखकर मुंह बनाया और चिढ़ने लगी। बात नहीं कर सकता, गा नहीं सकता, नाच नहीं सकता। The parrot felt happy when the narrator gave it green chilies, ripe tomatoes, and slices of mango। तोता खुश हुआ जब नरेटर ने उसे हरी मिर्च, पके टमाटर और आम के टुकड़े दिए। One afternoon, the narrator knowingly left the cage door open। एक दोपहर नरेटर ने जानबूझकर पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। The parrot slipped away। तोता खिसक गया। Aunt Ruby was upset but was willing to buy another bird। आंट रूबी परेशान थी लेकिन एक और पक्षी खरीदने को तैयार थी। A few days later, the parrot returned because it missed its chilies। कुछ दिनों के बाद तोता वापस आ गया क्योंकि उसे अपनी मिर्च की याद आ रही थी। The narrator gave it half of his mango। नरेटर ने उसे अपना आधा आम दे दिया। The parrot was sitting on the veranda railing and enjoying the mango। तोता बरामदे की रेलिंग पर बैठा आम का आनंद ले रहा था। Aunt Ruby thought that the parrot
missed her and had returned. आंट रूबी ने सोचा कि तोता उन्हें याद करके वापस आ गया है. She was mistaken. वह गलत थी. It flew out of her reach and perched on the nearest rose bush. तोता उनकी पहुंच से बाहर उड़ गया और पास ही गुलाब की झाड़ी पर बैठ गया. It irritated the aunt by repeating her pet words. You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. उसने आंट रूबी को उनके प्रिय शब्दों तुम सुंदर नहीं हो, बात नहीं कर सकते, गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते दोहराकर रिपीट करके परेशान किया. आंट रूबी गॉट रेड हॉट विद रेज. आंट रूबी वो गुस्से से लाल हो गई. द पैरट वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर. तोता अक्सर आता जाता रहता था. It always repeated the same words whenever it saw Aunt Ruby. जब भी वह आंट रूबी को देखता तो हमेशा यह शब्द दोहराता. Indirectly, Aunt Ruby taught the parrot to talk. Indirectly, आंट रूबी ने तोते को बात करना सिखाया. और अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर की. तो पहला है हमारा क्वेश्चन आंसर जो कि बनता है वेयर वाज द पैराकिट केज कैप्ड. तोते का पिंजरा कहाँ रखा गया था. द पैराकिट्स केज वाज केप्ट एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग वरांडा ऑफ ग्रैनीज बंगलो इन नॉर्थ इंडिया. तोते का पिंजरा उत्तर भारत में दादी के बंगले के एक लंबे बरामदे के एक छोर पर रखा गया था. और ऐसे क्वेश्चन हमारा दूसरा वेयर डिड आंट रूबी गेट द पैराकिट फ्रॉम. कि आंट रूबी ने जो तोता है वो कहाँ से लिया था. आंट रूबी हैड बॉट द पैराकिट फ्रॉम अ बर्ड कैचर सेलिंग वेरियस टाइप ऑफ बर्ड्स. आंट रूबी ने तोता एक पक्षी पकड़ने वाले से खरीदा था जो कई प्रकार के पक्षी बेचता था. और ऐसे में अपना बात करते क्वेश्चन नंबर थर्ड की. क्वेश्चन नंबर थर्ड जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज. तोता पिंजरे से कैसे भाग गया. वन आफ्टरनून व्हेन एवरीवन वाज रेस्टिंग आंट रूबीज नेफ्यू पर्पजली लेफ्ट द केज डोर ओपन. एक दोपहर को जब सभी आराम कर रहे थे आंट रूबी के भतीजे ने जानबूझकर पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया. Soon the पैराकिट फ्लू अवे. जल्द ही तोता उड़ गया. और ऐसे बात करते क्वेश्चन 4 की. Why did Aunt Ruby run inside when she heard the parrot talking? तोते की बात करते हुए सुनकर आंट रूबी अंदर क्यों भागी. As soon as the parrot saw Aunt Ruby, screech, you are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. जैसे तोते ने आंट रूबी को देखा वह चिल्लाया तुम सुंदर नहीं हो, बात नहीं कर सकती, गा नहीं सकती, नाच नहीं सकती. Aunt Ruby was embarrassed and turned red when she heard these words. ये शब्द सुनकर आंट रूबी शर्मिंदा हो गई और उनका चेहरा लाल हो गया. Therefore she ran inside. इसलिए वे अंदर भाग गई. और ऐसे बात करते क्वेश्चन में हमारे 5 की. क्वेश्चन 5 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना Why did the narrator's grandparents not like to tame birds? नरेटर के दादा दादी पक्षियों को पालना क्यों पसंद नहीं करते थे. The birds had to be kept in cage. पक्षियों को पिंजरे में रखना पड़ता था. They were not free in the cage. वे पिंजरे में आजाद नहीं थे. Therefore, the narrator's grandparents did not like to tame birds. इसलिए नरेटर के दादा दादी पक्षियों को पालना पसंद नहीं करते थे. और ऐसे बात करते क्वेश्चन नंबर 6 की. क्वेश्चन नंबर 6 जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना
व्हाट डिड आंट रूबी बाय एंड व्हाई? आंट रूबी ने क्या खरीदा, क्यों खरीदा? आंट रूबी बॉट अ पैराकिट। तो आंट रूबी ने अपना एक तोता खरीदा था। शी वॉज फॉन्ड ऑफ कीपिंग बर्ड्स इन केज। उन्हें पिंजड़ों में अपने पक्षी को रखना पसंद था। शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ बाइंग गोल्ड फिश बिकॉज दे डू नॉट टॉक। उन्हें अपना मछलियों को अपना पालना पसंद नहीं था क्योंकि मछलियाँ उनसे बातें नहीं कर सकती थी। शी wanted टू बाय अ बर्ड विच शी कुड टीच टू टॉक। वो चाहते थे कि पक्षी लिया जाए जिससे अपना बोलना सिखाया जा सके। और ऐसे हमारी बात बनती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना व्हाई डज द बर्ड नॉट लाइक आंट रूबी? जो पक्षी था तो पक्षी ने अपना आंट रूबी को पसंद नहीं किया। क्यों? आंट रूबी इज रूड एंड इंसॉलेंट। आंट रूबी असभ्य और ढीठ है। शी हैज ए स्ट्रॉन्ग विल एंड गेट्स एंग्री क्विकली। और वे जल्दी गुस्सा हो जाती है। उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और वे जल्दी गुस्सा हो जाती है। शी हैज नो पेशेंस। उनमें धैर्य की कमी है। व्हेन हर पेट डजंट रिस्पॉन्ड टू हर शी टर्न्स मीन एंड अनप्लेजेंट टू हिम। जब उनका पालतू पक्षी बात नहीं करता है, बात नहीं मानता है, तो वे उनके प्रति मतलबी और अप्रिय हो जाती है। और ऐसे बात करते क्वेश्चन नंबर 8 की जो कि हमारे अपना लास्ट सवाल बनता है हाउ डज द पैरट बिहेव विद आंट रूबी? कि जो है हमारा अपना तोता है तो तोते ने आंट रूबी के साथ कैसे व्यवहार किया? द पैरट हैड अ नेचुरल डिसलाइक फॉर आंट रूबी। तोते को आंट रूबी से स्वाभाविक रूप से नफरत थी। फ्रॉम द बिगिनिंग ही हेटेड हर। वो शुरुआत से अपनों से नफरत करता था। शी ट्राइड वेरी हार्ड टू टीच हिम टू टॉक बट ही रिफ्यूज टू डू सो। आंट रूबी ने उसे बात करना सिखाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता था। ही हेटेड टू बी किस्ड बाय हर। उसे आंट रूबी द्वारा चूमे जाने से नफरत थी। वन डे व्हेन शी पुट हर फेस क्लोज टू द केज द पैरट नॉक्ड ऑफ हर स्पेक्टिकल्स। एक दिन जब वह अपना चेहरा पिंजड़े के पास ले गई तो तोते ने उसका चश्मा गिरा दिया। तो ये हमारा अपना बनते हैं इस चैप्टर से कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले कि जो भी चैप्टर थे मैं ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ तो सारे चैप्टर अपना अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, करिएगा। बाकी के आपको जो भी सब्जेक्ट है तो वो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपना लास्ट ईयर का लास्ट टाइम का जो भी आपको क्वेश्चन पेपर बनता है आप उसे जरूर अच्छे से करिएगा। उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस हिसाब से आने वाला है। और जो भी अपने चैप्टर करिएगा तो वो अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस से करिएगा क्योंकि आपके 40% चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। तो जो 60% चैप्टर है तो उन्हीं से आपको क्वेश्चन पेपर बनेगा। और बाकी आपके लिए ग्रामर करना भी ज़रूरी है, इसलिए ग्रामर की तैयारी भी अपना काफ़ी अच्छे से करिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप हमें अपना कमेंट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।